हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन मेरे चैनल विजेस्टर नर्सिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे ट्रैकिया और ब्रोंकियल ट्री के बारे में। तो फर्स्टली बात करेंगे ट्रैकिया के बारे में। द ट्रैकिया कॉमनली कॉल्ड द विंड पाइप इज अ ट्यूबुलर पासेज दैट कनेक्ट्स द लैरिंग्स टू द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स। डियर स्टूडेंट, जो हमारा ट्रैकिया है इसको नॉर्मली हम आपका विंड पाइप के नाम से जानते हैं। और डियर स्टूडेंट, जो ट्रैकिया है एक आपका ट्यूबुलर पासेज होता है जो हमारे लैरिंग्स को, जो हमारे लंग्स की जो ब्रोंकाई है उसे कनेक्ट करने का काम करता है एंड अलाउइंग एयर टू पास टू एंड फ्रॉम द लंग्स। और इसके अलावा जो ट्रैकिया होता है ये हमारे एयर को हमारे लंग्स से इन और आउट करने में भी आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके लोकेशन के बारे में। बिगिंस एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द कैरिकोइड कार्टिलेज। डिस्टेंस जो हमारा ट्रैकिया होता है ये हमारा जो कैरिकोइड कार्टिलेज होता है इसके लोअर बॉर्डर से आपका स्टार्ट होता है, यानी जो हमारा सर्वाइकल 6 वर्टिब्रा है जिसको C6 के नाम से हम जानते हैं, यहाँ से ही आपका स्टार्ट होता है एंड एंड्स एट द लेवल ऑफ द 5th thoracic वर्टिब्रा वेयर इट डिवाइडेड इनटू द राइट एंड लेफ्ट मेन ब्रोंकाई। इसके अलावा जो आपका ट्रैकिया है इसका जो एंड होगा वो हमारे 5th जो थोरेसिक वर्टिब्रा होती है यहाँ पर को उसका एंड होता है, जहाँ पर को आपका जो राइट और जो लेफ्ट ब्रोंकाई होती है वो डिवाइड होती हैं, जिसको हम आपका कैरिना बोलते हैं। तो यहाँ तक ये आपका सिचुएटेड रहता है। ये हम बोल सकते हैं जो आपका ट्रैकिया है ये आपके C6 से T5 तक के आपके लेवल तक प्रेजेंट रहता है एंड लाइज एंटीरियर टू द ईसोफेगस। और इसके अलावा जो हमारा ट्रैकिया होता है ये जो ईसोफेगस होता है जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं उसके एंटीरियर पार्ट में आपका प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रैकिया के डायमेंशंस के बारे में। लेंथ के बारे में बात करते हैं 10 to 12 सेंटीमीटर इन एडल्ट। ड्यूरेशन जो हमारा ट्रैकिया होता है इसकी जो लेंथ होती है हमारे एडल्ट में वो आपके 10 से 12 सेंटीमीटर रहती है। एंड डायमीटर के बारे में बात करें तो 2 सेंटीमीटर हमारे एडल्ट में इसका डायमीटर रहता है। स्लाइटली लॉन्गर एंड वाइडर इन मेल्स देन फीमेल्स। और जो ट्रैकिया होता है वो हमारे मेल्स में फीमेल के कंपेयर में थोड़ा लॉन्ग रहता है और वाइड रहता है। एंड चिल्ड्रंस ट्रैकिया इज शॉर्टर एंड नैरो। और ये जो आपके चिल्ड्रंस हैं, चिल्ड्रंस का जो ट्रैकिया होता है वो शॉर्ट होता है और आपका नैरो रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रैकिया के स्ट्रक्चर के बारे में। द ट्रैकियल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ 4 लेयर। जो हमारी ट्रैकिया है इसकी जो वॉल होती है वो आपकी 4 लेयर से मिलकर बनती है। फर्स्ट आपका म्यूकोसा, सेकेंड आपका सब म्यूकोसा एंड थर्ड आपका कार्टिलेजियस लेयर एंड फोर्थ आपका एडवेंसिया। तो फर्स्टली इसमें हम बात करेंगे म्यूकोसा के बारे में। डिस्टेंस जो हमारा ट्रैकिया है, ट्रैकिया में जो आपकी म्यूकोसा है ये आपके ट्रैकिया की इनर मोस्ट लेयर रहती है। इट इज लाइंड बाय स्यूडो स्ट्राटिफाइड स्लेटेड कॉलमनर एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल। और डिस्टेंस जो हमारा म्यूकोसा है तो इसमें जो लाइनिंग रहती है वो आपकी स्यूडो स्ट्राटिफाइड स्लेटेड जो कॉलमनर एपिथेलियल जो टिश्यूज होती है उससे इसमें आपकी लाइनिंग रहती है और इसमें आपकी जो गॉबलेट सेल्स होती हैं वो भी आपका प्रेजेंट रहती है। द सीलिया मूव म्यूकस एंड ट्रैप पार्टिकल्स अपवर्ड टुवर्ड्स द फेरिंग्स। और डिस्टेंस जो हमारा म्यूकोस है इसमें आपकी सीलिया प्रेजेंट रहती है। जो आपका म्यूकस है उसको मूव करने में आपका हेल्प करता है और जो आपका म्यूकस होता है ये हमारे जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उसको ट्रैप करते हैं और हमारे जो लंग्स होता है उसमें एंटर होने से इसको प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सब म्यूकोसा के बारे में। इट कंटेन्स सीरो म्यूकस ग्लैंड्स दैट सीक्रेट म्यूकस। और डिस्टेंस जो हमारा सब म्यूकोसा लेयर होती है इसमें आपकी सीरो म्यूकस जो आपकी ग्लैंड्स होती है प्रेजेंट रहती हैं जो आपका म्यूकस को सीक्रेट करने का भी काम करता है। नेक्स्ट है आपका कार्टिलेजियस लेयर। इट इज मेड अप ऑफ 16 to 20 सी शेप्ड रिंग ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। डिस्टेंस जो आपकी कार्टिलेजियस लेयर होती है हमारे ट्रैकिया में यह आपकी 16 से 20 जो सी शेप की आपकी हाइलिन कार्टिलेज की जो रिंग होती है इससे मिलके बनता है। एंड ओपन पार्ट ऑफ द सी फेसेस पोस्टरली टुवर्ड्स द ईसोफेगस। और डिस्टेंस जो आपका सी शेप की जो कार्टिलेज होती हैं जो आपके हाइलिन कार्टिलेज से मिलकर बनती हैं, जिसका ओपन वाला पार्ट होता है वो आपके ट्रैकिया के पोस्टियर साइड को आपका मूव रहता है, यानी जो आपका ईसोफेगस होगा उस साइड को आपकी जो सी वाला पार्ट है इसकी हमारी ओपनिंग रहती है। एंड द ओपन एंड्स आर कनेक्टेड बाय ट्रैकियलिस मसल। और डिस्टेंस जो आपका सी शेप की जो कार्टिलेज की रिंग है इसका जो ओपन एंड है वो आपकी जो ट्रैकियलिस मसल्स होती हैं इसके थ्रू आपको कनेक्टेड रहती हैं। और डिस्टेंस जो आपका ट्रैकियलिस जो मसल है एक आपकी स्मूथ मसल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवेंसिया के बारे में। इट इज़ द आउटर मोस्ट कनेक्टेड टिश्यू लेयर दैट ब्लेंड्स विद द एडजेसेंट टिश्यूज इन द नेक एंड मीडियास्टिनम। और डिस्टेंस जो आपकी एडवेंसिया है हमारी ट्रैकिया की ये हमारी ट्रैकिया की आउटर मोस्ट एक टिश्यू की लेयर होती है जो आपकी नेक और आपकी जो मीडियास्टिनम होती है उसके साथ आपका कनेक्टेड रहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रैकिया के ब्लड सप्लाई के बारे में। तो फर्स्टली इसमें आपकी जो आर्टिकल सप्लाई है उसके बारे में बात करते हैं। इन्फीरियर थायराइड आर्टरीज, ब्रोंकियल आर्टरीज, यानी जो आपका ट्रैकिया है इसमें जो आपकी आर्टिकल सप्लाई होगी वो आपकी इन्फीरियर थायराइड आर्टरी और आपकी जो ब्रोंकियल आर्टरी है इसके थ्रू उसमें आपकी आर्टिकल सप्लाई रहती है। बात करते हैं इसमें जो वेनस ड्रेनेज है इसके बारे में। ड्रेन इनटू द इन्फीरियर थायराइड वेन। और जो आपका ड्रेनेज होगा इसमें वो आपका इन्फीरियर थायराइड वेन के थ्रू होगा। लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में बात करें।
पैराट्रैकियल एंड डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में आपके लिम्फेटिक ड्रेनेज रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें आपकी नर्व सप्लाई के बारे में। तो इसमें हमारी पैरासिम्पैथिक जो सप्लाई रहेगी और आपका सिम्पैथिक नर्व सप्लाई हमारी रहती है। तो इसमें हम फर्स्टली बात करेंगे पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स के बारे में। फ्रॉम द वेगस नर्व एंड रिकरेंट लैरेंजियल नर्व कॉज कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द ट्रैक्युलस मसल्स एंड इंक्रीज ग्लैंडुलर सिक्रेशन। जैसे जो आपका पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं ये हमारे जो वेगस नर्व होते हैं, ये आपकी जो रिकरेंट लैरेंजियल जो नर्व्स होती हैं इसके थ्रू इसमें आपको पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई रहती है। और जैसे जो आपकी वेगस नर्व होती है ये हमारी 10th नंबर की एक क्रेनियल नर्व रहती है। और ये हमारे जो नर्व्स होती हैं पैरासिम्पैथिक नर्व्स होती हैं जिसमें आपके वेगस और आपका रिकरेंट लैरेंजियल नर्व्स होती हैं, ये हमारी जो ट्रैकेलिस जो मसल्स होती है इसमें आपके कॉन्स्ट्रिक्शन को आपको कॉज करता है, जिससे हमारा जो ग्लैंडुलर सिक्रेशन होता है वो भी आपका इंक्रीज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका पैरासिम्पैथिक फाइबर्स के बारे में। कॉज रिलैक्सेशन ऑफ ट्रैकेलिस एंड डिक्रीज सिक्रेशन। और इसमें जो आपका सिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं ये हमारे जो ट्रैकेलिस मसल्स होते हैं इसकी रिलैक्सेशन को कॉज करता है, जिससे जो आपका ग्लैंडुलर सिक्रेशन होता है वो डिक्रीज होता है। यानी जो आपका पैरासिम्पैथेटिक जो फाइबर्स होते हैं ये जो ग्लैंड्स की जो सिक्रेशन होगी उसको इंक्रीज करेगा, और जो आपका सिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं ये ग्लैंड्स के जो सिक्रेशन होंगे उसको आपका डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजियोलॉजी और ट्रैकिया, यानी जो ट्रैकिया है इसकी फंक्शंस के बारे में। तो जो फर्स्ट फंक्शन है इसका वो है आपका एयर कंडक्शन। द मेन पाथवे फॉर एयर टू ट्रैवल फ्रॉम द लैरिंक्स टू द ब्रोंकाई एंड लंग्स। तो जैसे जो हमारा ट्रैकिया है ये एक मेन पाथवे होता है जिससे हमारा जो एयर होता है हमारे लैरिंक्स से होते हैं आपके ब्रोंकाई से आपके लंग्स में आपका एंटर होता है। यानी ये आपकी जो गैस है उसको एक्सचेंज करने के लिए आपका पाथवे प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है आपका एयर फिल्ट्रेशन एंड ह्यूमिडिफिकेशन। इसके अलावा जो हमारा ट्रैकिया होता है या आपका जो हमारा एयर होता है इसको फिल्टर करने में आपका हेल्प करता है, साथ में आपका ह्यूमिडिफाई करने में आपका हेल्प करता है। द सिलेटेड एपिथेलियम एंड म्यूकस ट्रैप डस्ट एंड पैथोजेंस। और ये जो आपका ट्रैकिया होता है इसमें आपकी जो सिलेटेड एपिथेलियम होते हैं और जो म्यूकस होता है वो हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे एयरवे में एंटर होते हैं, और जो आपके पैथोजेंस होते हैं या आपके जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उसको आपका ट्रैप करने में आपका हेल्प करता है। एंड द एयर इज़ वार्म्ड एंड मॉइस्टन बिफोर एंटरिंग द लंग्स। इसके अलावा जो हमारा ट्रैकिया होता है यह एयर को हमारे लंग्स में पहुंचाने से पहले आपका उसको वार्म करता है और मॉइस्ट करता है, ताकि जो ड्राई एयर होती है वो हमारे लंग्स में एंटर ना हो, जिससे आपकी जो लंग्स की जो लेयर्स होती हैं वो आपके डैमेज भी ना हो, उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी ये करता है। नेक्स्ट फंक्शन इसका प्रोटेक्शन। कफ रिफ्लेक्स। इरिटेशन ऑफ द ट्रैकिया ट्रिगर्स द रिफ्लेक्स एंड एक्सपेलिंग द फॉरेन मटेरियल्स। डिएशन जो हमारा ट्रैकिया है इसका एक मेन फंक्शन है आपका प्रोटेक्शन। और डिएशन जो हमारा बॉडी होती है इसमें हमारे बहुत सारे रिफ्लेक्सेस होते हैं, तो वैसे एक हमारा कफ रिफ्लेक्स होता है। डिएशन जब भी हमारे जो ट्रैकिया होता है इसमें कोई फॉरेन मटेरियल जैसे एंटर होने को ट्राई करता है तो हमारे जो जो रिफ्लेक्सेस होते हैं यानी जो कफ रिफ्लेक्स होता है ट्रिगर हो जाता है, जिससे जो आपका फॉरेन मटेरियल होता है या पार्टिकल्स होता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो पाता और हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है। एंड ट्रैकेलिस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग कफिंग नैरोइंग द ल्यूमेन टू इंक्रीज द एयर प्रेशर एंड एक्सपेल द मटेरियल फोर्सफुली। और इसमें जो हमारी ट्रैकियालिस मसल्स होती है वो जब हमारे कफ रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है तो कफिंग के दौरान ही हमारे कॉन्ट्रैक्ट होती है और उसका जो ल्यूमन होता है और ज़्यादा नैरो होता है, जिससे आपका जो एयर प्रेशर होता है वो भी आपका इंक्रीज हो जाता है। और जब आपका एयर प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाता है तो जो आपका मटेरियल होता है या जो आपका फॉरेन पार्टिकल्स होता है जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करने वाले होते हैं तो उसको ये आपका ईजिली एक्सपेल आउट कर देता है। नेक्स्ट फंक्शन आपका सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसका वो जो ट्रैकिया होता है ये आपका सपोर्ट और जो फ्लेक्सिबिलिटी ये प्रोवाइड करने का काम करता है। इन दिस कार्टिलेज रिंग कीप द ट्रैकिया ओपन एट ऑल टाइम्स। जो हमारे ट्रैकिया में जो कार्टिलेज रिंग होती है ये हमारे ट्रैकिया को हमेशा ओपन रखने में आपका हेल्प करता है, यानी जो आपका ट्रैकिया है उसको कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है। एंड द ट्रैकियालिस मसल्स अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी सो दैट द ट्रैकिया कैन मूव विद द नेक मूवमेंट एंड एक्सपेंड स्लाइटली ड्यूरिंग द ब्रीदिंग और सोलोइंग। और डिएशन जो हमारे ट्रैकिया में जो ट्रैकियालिस जो मसल्स होती हैं ये हमारी जो ट्रैकिया को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, ताकि जो आपका ट्रैकिया होता है वो आपको जैसे नेक का मूवमेंट होता है उसके साथ भी आपका मूव करता है। इसके बाद जब भी हम ब्रीदिंग लेते हैं या आपको जो सोलिंग करते हैं तो उसको एक्सपेंड करने में भी आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रोंकियल ट्री के बारे में। द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू प्रिंसिपल ब्रोंकाई विच सप्लाई द लंग्स। डिएशन जो हमारा ट्रैकिया होता है वो आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, या आपकी 2 प्रिंसिपल ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है जो आपके लंग्स में सप्लाई होता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारा ट्रैकिया है। जो ट्रैकिया होता है आपके 2 ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है, एक होता है आपका राइट ब्रोंकस, दूसरा होता है आपका लेफ्ट ब्रोंकस। और डिएशन जहाँ पर से आपका जो ट्रैकिया होता है 2 ब्रांचेज में डिवाइड होता है उसको हम आपका बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया बोलते हैं, या इसको हम आपका कैरिना के नाम से भी जानते हैं। देयर रिपीटेड ब्रांचिंग इन द लंग्स प्रोड्यूसेस सक्सेसिवली स्मॉलर एयर पासेजेस विच एंड एज द एलुलाई। और डिएशन जो आपका ब्रोंकाई है
इसकी जो आपकी रिपीटेड ब्रांचिंग होती है ये फर्दर आगे को बढ़ती रहती है, जिसके बाद आपके स्मॉल जो एयर पासेज होते हैं उससे आपका अटैच हो जाता है, जिसको हम आपका एलुलाई बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस और आपका लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस के बारे में। डिएसएन जो हमारा राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस है इसको नॉर्मली हम आपका राइट ब्रोंकाई भी बोल सकते हैं। इट इज़ शॉर्टर एंड मोर वर्टिकल। डिएसएन जो आपका राइट जो ब्रोंकाई होता है वो आपकी लेफ्ट जो ब्रोंकाई होता है इसके कंपेयर में शॉर्ट रहता है, जिसकी लेंथ आपकी 2.5 सेंटीमीटर रहती है और आपका मोर वर्टिकल रहता है। नेक्स्ट से बात करते हैं हम आपका लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस के बारे में। डिएसएन जो आपका लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस है इसको नॉर्मली हम आपका लेफ्ट ब्रोंकाई भी बोलते हैं। इट इज़ ऑब्लिक एंड लॉन्गर। डिएसएन जो आपका लेफ्ट ब्रोंकाई होता है या आपका जो राइट ब्रोंकाई होता है इसके कंपेयर में लॉन्ग रहता है, जिसकी लेंथ आपकी 5 सेंटीमीटर रहती है। और जो आपका लेफ्ट ब्रोंकाई होगा ये आपका ऑब्लिकली आपका सिचुएटेड रहता है एंड लाइज बिलो द आर्च ऑफ ओरोटा। और जो आपका राइट ब्रोंकाई होगा जो इसका सिचुएशन रहेगा या जो इसकी लोकेशन रहेगी वो आपके आर्च ऑफ ओरोटा की आपके ब्लो साइड रहता है। ईच प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड्स टू फॉर्म लोअर ब्रोंकाई सप्लाई लोब्स ऑफ द लंग्स। और ये जो आपका जो प्राइमरी ब्रोंकस होता है वो आपके डिफरेंट जो लोअर जो ब्रोंकाई होते हैं इसमें डिवाइड हो जाता है, ताकि जो आपके लंग्स के जो लोब्स होते हैं उसमें आपकी जो ब्रांचिंग सप्लाई है वो आपकी हो सके। ईच लोअर ब्रोंकस ब्रांचेज इनटू 3 to 5 डिविजन्स टू फॉर्म सेगमेंटल ब्रोंकाई। और डिस्टेंस जो आपकी लोअर जो ब्रोंकाई होते हैं ये फर्दर और आपकी 3 to 5 जो डिविजन्स होते हैं ब्रांचेज होते हैं और डिवाइड होते हैं, ताकि आपके जो सेगमेंटल जो ब्रोंकाई है या जिसको हम टर्सरी ब्रोंकाई होते हैं उसको आपको फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसमें आपके सेकेंडरी ब्रोंकाई होते हैं वो भी प्रेजेंट रहते हैं। और उसके बाद जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है उसके बाद आपकी जो टर्सरी जो ब्रोंकाई होते हैं वो भी आपके इसमें फॉर्म होते हैं। और डिस्टेंस जो आपका ब्रोंकाई है इसके बाद फर्दर जो आपकी ब्रांचिंग प्रोसेस होती है उसको हमारा ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। फर्दर सेवरल डिविजन्स ऑफ सेगमेंटल ब्रोंकस प्रोड्यूस लोबुलर ब्रोंक्यूल्स। और डिएसएस के बाद जो हमारे सेगमेंटल जो ब्रोंकस होते हैं इसके बहुत सारे ब्रांचेज हमारे जनरेट होते हैं, और ये जो आपके बहुत सारे जो ब्रांचेज होते हैं ये आपके जो लोअर ब्रोंक्यूल्स होते हैं उसको आपको फॉर्म करता है। द सक्सेसिव डिवीजन ऑफ द लोअर ब्रोंक्यूल्स फॉर्म टर्मिनल ब्रोंकस, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड एलुलर डक्ट एंड एलुलाई। और डिएसएन जो आपके जो लोअर ब्रोंकाई हैं इसके जो सक्सेसिव हमारे जो डिवीजन्स होते हैं और जो ब्रांचेज डिवाइड होते हैं ये हमारे जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं और आपके जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल होते हैं और जो एलुलर डक्ट होती हैं और जो एलुलाई होती है इसको फॉर्म करने में आपका हेल्प करते हैं। और डिएसएन जैसे आप इमेज में देख सकते हैं ये आपकी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है, इसमें आपकी स्मूथ मसल्स भी हमें प्रेजेंट रहती हैं। और डिएसएन जो आपकी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं इसके बाद आपकी एलुलर डक्ट आती हैं, और जो एलुलर डक्ट होती हैं इसमें आपकी जो एलुलाई होती हैं वो हमारे अटैच रहती हैं। और डिएसएन जो हमारे एलुलाई होते हैं ये हमारे जो गैस एक्सचेंज है यानी जो O2 और जो CO2 है उसको एक्सचेंज करने में भी आपका हेल्प करता है। इसके अलावा यहाँ पर को जो एलुलाई होते हैं इसके नियर बाई हमारे पल्मोनरी आर्टरीज और आपकी जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो भी हमारी प्रेजेंट रहती हैं। नेक्स्ट हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। द एक्स्ट्रा पल्मोनरी पार्ट ऑफ द ब्रोंकाई है द स्ट्रक्चर सिमिलर दैट ऑफ ट्रैकिया। डिएसएन जो हमारा ब्रोंकाई का जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो पार्ट होता है तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपके ट्रैकिया के सिमिलर रहता है। इन द इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंकाई द कार्टिलेज रिंग आर रिप्लेस बाय द कार्टिलेज प्लेट्स। और डिएसएन जो आपका इंट्रा पल्मोनरी जो ब्रोंकाई होता है इसमें आपका जो कार्टिलेज रिंग होती है वो आपके कार्टिलेज प्लेट्स में आपके कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसा कि आपका जो ट्रैकिया होता है ट्रैकिया में आपके कार्टिलेज रिंग प्रेजेंट रहेंगी और आपका जो ब्रोंकाई है इसमें आपके कार्टिलेज प्लेट्स प्रेजेंट रहते हैं। एंड द कार्टिलेज डिसअपियर्स इन ब्रोंक्यूल्स एंड द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैव अ थिक मसल्स। और डिएसएन जो आपके ब्रोंक्यूल्स होते हैं यानी जो ब्रोंकाई की बात का जो फर्दर जो ब्रांचिंग प्रोसेस होती है इसमें जो आपके कार्टिलेज होते हैं वो आपके डिसअपियर हो जाते हैं। और इसके अलावा जो हमारे टर्मिनल जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उसमें आपकी थिक मसल्स भी आपकी प्रेजेंट रहती है। एंड द एपिथेलियम प्रोग्रेसिवली चेंज फ्रॉम द रेस्पिरेटरी टाइप टू द स्क्वमस टाइप एंड द वॉल बिकम थिनर। और डिएसएन जो हमारी जो एपिथेलियम होती है वो आपकी प्रोग्रेसिवली आपकी रेस्पिरेटरी टाइप से आपके स्क्वामस जो टाइप होती है इसमें आपके चेंज हो जाती है। और डिएसएन जो आपका रेस्पिरेटरी टाइप होगा ये आपकी जो ब्रोंकाई होगा उसमें आपको देखने को मिलता है। और जो आपकी एपिथेलियम स्क्वामस टाइप की होती है ये आपके जो एलुलाई होती है इसमें देखने को मिलती है। और इसमें इसकी जो वॉल्स होती हैं वो आपकी थिन हो जाती हैं। द टाइप 1 एलुलर सेल्स कैरी आउट गैसियस एक्सचेंज एंड टाइप 2 एलुलर सेल्स प्रोड्यूस द सर्फेक्टेंट। और डिएसएन के अलावा हमारे जो एलुलाई होते हैं उसमें आपके दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो फर्स्ट है आपका टाइप 1 एलुलर सेल्स जिसको आपका निमोसाइट 1 सेल के नाम से जान सकते हैं, और सेकेंड सेल आपकी टाइप 2 एलुलर सेल जिसको आपका निमोसाइट 2 के नाम से हम जानते हैं। डिएसएन बात करें हम आपका टाइप 1 एलुलर सेल की, इट कैरी गैसेस एक्सचेंज यानी जो आपका टाइप 1 जो एलुलर सेल्स होता है ये हमारे जो गैसेस एक्सचेंज है यानी जो आपका O2 और CO2 का जो एक्सचेंज है इसके लिए आपका हेल्पफुल रहता है। और टाइप 2 एलुलर सेल के बारे में बात करें,
इट प्रोड्यूस द सर्फेक्टेंट। तो जो टाइप 2 आपका एलवाई सेल्स होते हैं ये आपके जो सर्फेक्टेंट होते हैं ये प्रोड्यूस करता है, एंड इट लोअर्स द सरफेस टेंशन एंड प्रिवेंट द एलवाई फ्रॉम कोलैप्सिंग ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। और ड्यूरेशन जो आपका ये सर्फेक्टेंट होता है या जो सेल्स होती हैं ये हमारे जो सरफेस टेंशन होता है इसको रिड्यूस करता है, और इसके अलावा जो आपका एलवाई होता है उसको एक्सपायरेशन के दौरान कोलैप्स होने से प्रिवेंट भी करता है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रीदिंग ऑफ द न्यूबॉर्न। इसके अलावा जो आपका ये सर्फेक्टेंट होते हैं, जो सेल्स होते हैं टाइप 1 और जो टाइप 2 सेल्स होते हैं, ये हमारे जो न्यूबॉर्न होते हैं उसके ब्रीदिंग में भी आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ सर्फेक्टेंट में प्रोड्यूस रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज इन प्रीमेच्योर बेबीज़। ऑडियसन जो हमारा सर्फेक्टेंट है और ये आपका इनसफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है तो ये आपकी जो प्रीमेच्योर बेबीज़ होते हैं उसमें आपका रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज आपका डेवलप कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। Thank you students for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe this channel for more updates.